आ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे को श्री वृंदावन दास ठाकुर पे कुछ बोलने का माता जी ने अवसर दिया है। मैं योग्य तो नहीं हूँ, पर मैं प्रयत्न करूंगा कुछ बोलने का। अगर कुछ त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुषं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तन की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव 1507 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। उनका तिरोभाव 1579 ईस्वी में हुआ। वृंदावन दास ठाकुर बांग्ला भाषा में चैतन्य भागवत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता थे। यह ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित है। यह बांग्ला का आदि काव्य ग्रंथ माना जाता है। वृंदावन दास जी श्री चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु के मंत्र शिष्य थे। इन्होंने चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बाल्यकाल से ही वृंदावन दास में असाधारण गुण दिखने लगे थे। अनाथनी नारायण पुत्र को लेकर दरिद्र ससुराल में विपदा में पड़ गई। ये नारायणी उनकी माता जी हैं। वह बड़े कष्ट से दिन काट रही थी। नारायणी, जिसके परम सौभाग्यवान पुत्र चैतन्य भागवत के रचयिता व्यास अवतार दास ठाकुर हैं। वृंदावन दास जी ने अनेक स्थलों पर अपनी माता नारायणी देवी की बात कही है, किंतु ना तो उनका लक्ष्य अपनी माता की महिमा प्रकाश करने में है, ना ही निजी महिमा प्रकाश का। एकमात्र महाप्रभु की अहेतु की असीम कृपा का ही विज्ञापन उनका ध्येय है। वृंदावन दास ठाकुर ने बाल्य विद्या एवं संस्कृत विद्या ग्रहण की। थोड़े ही दिनों में सर्वशास्त्र पारंगत हो गए। अप्रतिम प्रतिभाशाली तो थे ही, विशेषतः सर्व वेदवता भगवान श्री चैतन्य देव की उच्चिष्ट पात्रा नारायणी देवी की गर्भजात संतान थे। भक्त संग एवं शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप उन्हें संसार की आसक्ता प्रत्यक्ष हो गई। इसी बीच माता का भी परलोक गमन हो गया। माता के परलोकवासी हो जाने से वृंदावन दास जी परम विरक्त हो उठे, किंतु उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया। तत्कालीन गौड़ीय वैष्णवों में संन्यास कोई भी नहीं लेता था। अतः उन्होंने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में जगह जगह कलयुग में संन्यास ग्रहण करने का तीव्र विरोध किया है। उस समय नवद्वीप देश बंग प्रदेश में नित्यानंद प्रभु सब जीव जगत को नाम प्रेम प्रदान कर रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर जी ने आकर नित्यानंद प्रभु का पद आश्रय ग्रहण किया। नित्यानंद जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर अपने शिष्य रूप में आत्मसात किया। पूर्व संस्कार वश इनमें सख्य भाव का उद्रेक था। सख्य भाव के ये
उपासक थे। नित्यानंद प्रभु आखिरी शिष्य थे। महान कृपा कर इन्हें चैतन्य चरित लिखने की आज्ञा ही नहीं की, इनमें शक्ति भी संचार की जिससे वो ग्रंथ लिख पाए। मथुरा आगमन। वृंदावन दास ठाकुर ने देनुर में श्री श्री गौरनिताई विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इनके अनेक शिष्य बने थे। में से रामहरि नाम एक कायस्थ शिष्य भी थे। उसके ऊपर श्री विग्रह सेवा का भार सौंपकर वृंदावन दास ठाकुर जी स्वयं वृंदावन मथुरा चले आए। ग्रंथ रचना। वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा था, जो बाद में चैतन्य भागवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में इसकी बड़ी प्रशंसा की है। कवि कर्णपुर जी ने वृंदावन दास जी को वेदव्यास जी का अवतार कहा है। अंतिम अवस्था में वृंदावन दास जी ठाकुर वृंदावन आए थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं चैतन्य भागवत, श्री नित्यानंद चरितामृत, आनंद लहरी। निश्चित रूप से चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी की प्रसिद्ध रचना है। हरिदास जी ने श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में कुछ और रचनाओं का भी उल्लेख किया है। श्री नित्यानंद प्रभु का वंश विस्तार, श्री गौरांग विलास, चैतन्य लीलामृत, भजन निर्णय, भक्ति चिंतामणि, इनके उल्लेख के बाद उन्होंने लिखा कि ये ग्रंथ श्री वृंदावन दास ठाकुर के नाम के ही हैं। अनुमानत है कि वृंदावन दास ठाकुर जी 70 वर्ष तक इस धराधाम पर विराजमान रहे। श्री श्री निताई गौर लीलास्मृत के का अनुपम अवदान जीव जगत को प्रदान कर सन 1579 में नित्य लीला में ये प्रविष्ट हो गए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आज भी उनके प्रदित अवदान स्वरूप श्री श्री निताई गौर प्रेम लीलारस सागर में अवगान कर अपने को कृतार्थ। हरे कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने काफी अच्छी पीपीटी तैयार की। 10 मिनट में आपने हमें संक्षेप में बताया। एंड